क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री का आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, यानी बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस का जो हमारा जो टॉपिक था, इससे पहले पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया था वो था डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, जिसमें कि हमने ईसाई धर्म में वाद विवाद, जो ये टॉपिक का ही नाम है, उसको डिस्कस किया था पार्ट 1 की वीडियो में। अब पार्ट 2 का वीडियो आ गया है और इसमें हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 में हमने किस प्रकार से देखा कि टॉमस मोर, इरेस्मस जो मानवतावादी या ईसाई धर्म में जो है ह्यूमनिस्ट जो थॉट फिलोसोफर हैं, कैसे उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर, कैसे जो है कॉन्स्टेंटाइन के डोनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंटाइन नाम का जो एक प्रकार का एक पत्र था, लेटर था, उसको मानवतावादियों ने बोला कि ये तो जाली था। इसी प्रकार का किसी भी तरह का पत्र जो है कॉन्स्टेंटाइन ने चर्च को कभी जारी ही नहीं किया था। कि चर्च कहता था कि मेरे पास न्यायिक शक्तियां हैं जनता के ऊपर नियम चलाने की, कानून पर शासन करने की, या मेरे पास कर वसूल करने की शक्ति है, जो कि मुझे कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान द्वारा, जो रोमन सम्राट है उसके द्वारा दी गई थी, ऐसा चर्च कहता था। तो उसको तो मानवतावादियों ने कह दिया कि ये भाई साहब पूरा का पूरा इशू जो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा जो किया गया है वो तो पूरा लेटर ही फर्जी था, ऐसा कुछ नहीं है, चर्च तो फर्जी तरह से ये चीज़ें चला रहा था। ऐसा कोई आदेश जो है, शाही आदेश जो है रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा कभी चर्च को दिया ही नहीं गया था कि वह लोगों से कर वसूल कर सके, उनको न्यायिक शक्तियाँ को जो है लोगों पर अधिकार कर सके न्यायिक शक्तियों के रूप में, और किसी भी प्रकार से वो रोम और पश्चिमी रोमन समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित करते जुडिशियली या फिजिकल रूप में कर सके। ये पूरा वहाँ पर मानवतावादियों ने स्पष्ट कर दिया था। तो लोगों को बड़ी राहत मिली कि यार चर्च का कोई बिल्कुल एक दैवीय अधिकार तो है नहीं, ये तो बिल्कुल कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान पत्र ही पूरा फर्जी है। अब यहाँ पर जो पार्ट 2 आ रहा है उसमें हम देखेंगे मार्टिन लूथर के बारे में। इन 1517 यंग जर्मन मॉन्क, 1517 की बात है, कि युवा जर्मनी का रहने वाला भिक्षु मतलब मॉन्क हो गया, तो जर्मनी का रहने वाला एक नौजवान भिक्षु 1517 में, जिसका नाम था मार्टिन लूथर। अगर आपने मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा तो हिस्ट्री में कम से कम 2 मार्टिन लूथर हुए हैं। एक मार्टिन लूथर जूनियर भी शायद कहा जाता है। तो अमेरिका में जो ब्लैक मूवमेंट को लीड करते हैं उनका नाम था मार्टिन लूथर, ठीक है। लेकिन वो आते हैं लगभग 1950s के दौरान में। और ये जो मार्टिन लूथर है, पहले वाले वर्ल्ड के सबसे फेमस मार्टिन लूथर है, जिन्होंने एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया था, जो आगे हम देखने वाले हैं। तो जर्मनी का रहने वाला युवा भिक्षु जिसका नाम है मार्टिन लूथर, जिसका जन्म हुआ था 1483 में और इनकी डेथ हुई थी 1546 में, लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। यानी कि मार्टिन लूथर नाम के युवा भिक्षु जो कि जर्मनी का रहने वाला था, जो क्रिश्चियन ही था, उसने कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक पूरा आंदोलन, एक कैंपेन, एक अभियान ही छेड़ दिया था। कैथोलिक चर्च, या अपने आप में आप कह सकते हैं चर्च के खिलाफ इसने अभियान छेड़ दिया था। एंड आर्ग्यूड, और उसने तर्क दिया, दैट अ पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द गॉड। और उसने ये दावा किया कि जो लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं या जो कोई भी व्यक्ति हैं, उसको किसी भी प्रकार से जो है भगवान से संपर्क करने के लिए पुजारी की, प्रीस्ट की, यानी कि पादरी की आवश्यकता नहीं है। जैसे भारत देश के अंदर कबीरदास हो गए, गुरु नानक हो गए, या अन्य जितने भी भक्ति संत हुए हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि भगवान को पाने के लिए, जहाँ कहीं भी भगवान है उसको पाने के लिए भक्तों को किसी ब्राह्मण की, पंडित की या किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, वह खुद भक्ति से पाया जा सकता है। तो वैसा ही कुछ यूरोप में मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि इफ़ गॉड या कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है तो भगवान को पाने के लिए कहीं पर भी किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई भी इंडिविजुअल पा सकता है। ये यहाँ पर मार्टिन लूथर कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। जबकि पहले क्या था, आपने देखा कि चर्च जो है इंडल्जेंसेस यानी पाप स्वीकारोक्ति पत्र, पाप विमोचन पत्र पैसे देकर बेच रहा था, ठीक है। तो डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द गॉड, ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। और उसने, मार्टिन लूथर ने अपने लोगों को ये कहा कि भाइयों, तुम लोग अपने ईश्वर में, गॉड में, भगवान में, जीसस क्राइस्ट में, जिसमें भी है, भगवान में पूर्ण विश्वास रखो, उसमें आस्था रखो। फॉर फेथ अलोन कुड गाइड देम टू द राइट लाइफ एंड एंट्री इनटू हेवन। और उनका कहना था कि अगर तुमको स्वर्ग में जाना है और एक सही जीवन जीना है तो तुम्हारा जो विश्वास है यही तुमको मार्गदर्शन दे सकता है। कुछ इस तरह की बातें गौतम बुद्ध भी कहीं ना कहीं जब अपनी मृत्यु सैया पे थे, उन्होंने कहा था कि बी योर लाइट हिमसेल्फ, अपनी ज्योति स्वयं बनो। तो यहाँ पर भी ये मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप पे, और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी सही जीवन को आगे ले जाने का, और भगवान तक और स्वर्ग तक पहुँचाने का कार्य भी आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास ही करेगी। सो दिस मूवमेंट कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट, या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो मैं यहाँ पर सर्किल कर रहा हूँ, इसको ही बाद में हमने प्रोटेस्टेंट एक सेक्ट या कल्ट के रूप में क्रिश्चियनिटी में देखते हैं। तो प्रोटेस्ट से बना हुआ है प्रोटेस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो मार्टिन लूथर लेड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट
नेम्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट एंड ही वाज फ्रॉम द जर्मनी, यंग मॉन्क। वो जर्मनी के रहने वाले थे। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया इन्होंने, कैथोलिक चर्च के खिलाफ इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि चर्च की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, किसी पुजारी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, गॉड को प्राप्त करने के लिए, बल्कि मनुष्य को अपने आप में विश्वास होना चाहिए और भगवान में भी पूरा विश्वास होना चाहिए, और तभी वह सही ज़िंदगी जी सकता है और तभी वह स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकता है। कोई पाप स्वीकारोक्ति पत्र खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, चर्च के इंडल्जेंसेस को खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं, और चर्च का कोई अधिकार ही नहीं कि पब्लिक से कोई टैक्स ले या उसको कोई न्याय या दंड देने का कार्य चर्च कर ही नहीं सकता है। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट चला यहाँ पर, जो प्रोटेस्टेंट एक प्रकार का संप्रदाय मार्टिन लूथर ने बना दिया, दिस लेड टू द चर्चेज इन जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड ब्रेकिंग देयर कनेक्शन विद द पोप एंड द कैथोलिक चर्च। अब क्या होता है कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट चला, इससे क्या हुआ कि जो चर्च थे जर्मनी के और स्विट्जरलैंड के, इन्होंने अपना कनेक्शन पोप से और जो है कैथोलिक चर्च से तोड़ दिया। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि जो इटली है, इटली देश में रोम में कौन रहते थे, वहाँ पर कैथोलिक चर्च का मुख्यालय था, और कैथोलिक चर्च यानी पुराना चर्च समझ लीजिए, और कैथोलिक चर्च का जो यहाँ पर मुख्यालय है, यहाँ पर रहते हैं पोप, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु। लेकिन चूँकि जर्मनी में रहने वाले जो है मार्टिन लूथर ने, और स्विट्जरलैंड की जगह है, तो जर्मनी के मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू कर दिया चूँकि, तो जर्मनी के चर्च ने स्वयं को इस कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया और पोप से भी अलग कर दिया। इनसे कोई हमारा मतलब नहीं है, हम ईसाई हैं, ठीक है, हमारा चर्च भी होगा, ठीक है, लेकिन हम पोप के प्रभाव में नहीं रहेंगे और कैथोलिक चर्च के प्रभाव में भी हम कार्य नहीं करेंगे, और ईसाई तो हम रहेंगे ही रहेंगे। एग्जाम्पल, भारत में भक्ति परंपरा चली, भारत में भक्ति आंदोलन चला, कई विचारक पैदा हुए, जैसे कि हमारे कबीर जो रैदास, मीराबाई वगैरह, तो इन्होंने नए नए मूवमेंट तो चलाए, लेकिन अलग अलग विचारधाराएं रखी, लेकिन ये हिंदू धर्म से अलग थोड़े ही हो गए। तो विचार इन्होंने जरूर दिए, तो मार्टिन लूथर ने विचार दे दिए, ठीक है। तो ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट चला। तो जर्मनी के चर्च ने, स्विट्जरलैंड के चर्च ने जो है अपने आप को कैथोलिक चर्च से और पोप से अलग कर दिया। अब इनका अपना अलग चर्च होगा। इन स्विट्जरलैंड लूथर्स आइडियाज़ वर पॉपुलराइज्ड बाय उल्रिच ज़्विंगली, नाम लिखा है उल्रिच ज़्विंगली। तो लूथर के विचारों को देखिए, मार्टिन लूथर क्यों प्रसिद्ध हैं। मार्टिन लूथर ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन चलाया। मार्टिन लूथर ने चर्च पर उंगली उठाई, चर्च के भ्रष्टाचार पर उंगली उठाई, कहा कि भैया ईश्वर को प्राप्त करना है तो किसी पादरी की, किसी चर्च की आवश्यकता ही नहीं है। लोगों को खुद बाइबल पढ़नी चाहिए, खुद अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए, मार्टिन लूथर का कहना है। तो मार्टिन लूथर के विचारों को जो है बाद में जो है बड़े पैमाने पर जो है पॉपुलराइज करना, प्रसिद्ध किया गया, फैलाया गया उल्रिच ज़्विंगली नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, जो 1484 में पैदा हुए थे, 1531 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो एंड फर्दर बाय द जीन कैल्विन, और बाद में एक जीन कैल्विन नाम के व्यक्ति आते हैं, ये भी बाद में उनके विचारों को जो है स्विट्जरलैंड में इनके विचारों को फैलाया जाता है। बैक्ड बाय द मर्चेंट्स द रिफॉर्मर्स हैड ग्रेटर पॉपुलर। अब यहाँ पर देखिए, बैक्ड बाय मर्चेंट्स द रिफॉर्मर्स हैड ग्रेटर पॉपुलर। अब इसको पीछे अगर चलते हैं, पॉपुलर अपील इन टाउन्स। अब जो शहर थे, कस्बे थे, वहाँ पर व्यापारियों का, बैंकर्स का, जो ट्रेडर्स था, इनका बड़ा अपील थी, इनका बड़ा प्रभाव शहरों में था। तो कुल मिलाकर के जो प्रोटेस्टेंट का मतलब ही है अपने आप में रिफॉर्म। जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो इसका मतलब वो सुधार चाह रहा है। कोई सुधार क्यों चाह रहा है, क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ है, तो इसलिए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट चला गया। शहरों में प्रोटेस्ट करना आसान किस लिए है, क्योंकि वह शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं, जल्दी से चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो शहरों में तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट क्लियरली चला, लोग फॉलोअर बन गए। वाइल इन द रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाना कठिन होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में कैथोलिक चर्च मैनेज्ड टू रिटेन द इन्फ्लुएंस, लेकिन गाँव में, यूरोप के गाँव में कैथोलिक चर्च जो था, जो कि वेटिकन सिटी से चलता था या रोम से चलता था, उसका प्रभाव बना रहा, वो अपने प्रभावशाली भूमिका में रहा। अदर जर्मन रिफॉर्मर्स, अगर जर्मनी के और सुधारकों की बात करें, देखिए ईसाई धर्म में वाद विवाद चल रहे हैं। आपने देखा कि लॉर्ड का भी वर्चस्व समाज पर था और चर्च का भी था, जिसमें बिशपों का नियंत्रण था, जिसमें वो कर भी वसूल कर रहा है, जिसको हम टाइथ कर वसूल करते थे। आपने देखा किस प्रकार से सामंतवाद के दौर में, लेकिन अब यहाँ झगड़े हो रहे हैं, चर्च को लेकर चर्च पे आरोप रख रहे हैं, बड़े बड़े रिफॉर्मर्स पैदा हो रहे हैं। तो अदर जर्मन रिफॉर्मर्स, अन्य जो जर्मन रिफॉर्मर्स हैं या जर्मनी के रहने वाले सुधारक हैं, लाइक द एनाबाप्टिस्ट एक चर्च भी होता है आज की डेट में, हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन एनाबाप्टिस्ट के नाम से भी चर्च आता है।
तो एनाबैप्टिस्ट जो लोग थे वर मोर रेडिकल, ये बहुत रेडिकल का मतलब हिंदी में कहते हैं आमूल परिवर्तनवादी। क्या कहते हैं? आमूल परिवर्तनवादी, कंप्लीट चेंजर होते हैं, जो चाहते हैं कंप्लीट चेंज, रेवोल्यूशन समझ लीजिए, आमूल जड़ सहित परिवर्तन चाहते हैं। तो बेचारा मार्टिन लूथर तो कर भी रहा है जो कुछ भी प्रयास कर रहा था, लेकिन ये एनाबैप्टिस्ट वर द कंप्लीट मोर रेडिकलिस्टिक पीपल, गर्मपंथी समझ लीजिए इनको, ये चाहते परिवर्तन होना चाहिए। दे ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ साल्वेशन विद द एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन। ये खतरनाक लोग हैं एक तरह से पूरे, और ज़्यादा। Anabaptist. What are the Anabaptist? Yes, they belong to the Germany Anabaptist people community, and they were the radicalistic people. They were the changer. They want a complete change in the like in this social scenario. They take the idea of salvation. उन्होंने कहा salvation क्या होता है? salvation का मतलब होता है मुक्ति। तो इनका कहना ये था कि जो मुक्ति मिलेगी वो सभी जो सोशल ऑपरेशन होते हैं, सोशल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है दमन, ऑपरेशन का मतलब होता है शोषण। तो जितनी सामाजिक असमानता, जितना सामाजिक शोषण, जितना दमन समाज में हो रखा है, उस पूरे सामाजिक शोषण और सामाजिक अपमान का जो है अंत होना चाहिए। इन्होंने मुक्ति को उससे जोड़ दिया, चर्च से बाहर के समाज में भी ले गए उसको, है ना, कि समाज में जितना शोषण है वो भी बंद करो भाई। तो दे सेड दैट सिंस गॉड हैड क्रिएटेड ऑल पीपल एज इक्वल, दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेज एंड हैड द राइट टू चूज देयर प्रीस्ट, एंड दिस अपील्ड टू पीजेंट्स ऑपरेस्ड बाय द फ्यूडलिज्म। अब आप ध्यान देना कि मार्टिन लूथर ने कहा था सिर्फ चर्च के खिलाफ मोटे तौर पर कि चर्च टैक्स नहीं ले सकता, चर्च भ्रष्टाचार कर रहा है, चर्च इंडल्जेंसेस बेच रहा है, पत्र बेच रहा है, पाप स्वीकारोक्ति पत्र बेच रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना आगे जाके पड़ा कि एनाबैप्टिस्ट ग्रुप जो है पैदा हो गया है, और ये बड़ा रेडिकल है, ये सोसाइटी में भी चेंज चाह रहा है। ये कह रहा है कि साल्वेशन तो ठीक है, मुक्ति तो है, लेकिन मुक्ति सब प्रकार के शोषण से होनी चाहिए। दे सेड दैट भगवान ने आपको सबको समान बनाया है। देखिए थ्योरी क्या दे रहा है, मार्टिन लूथर ने भी दी होगी, भाई ऑल पीपल आर क्रिएशन ऑफ गॉड एंड क्रिएटेड बाय द गॉड। सब लोग मनुष्य को भगवान ने बनाया है, सब समान है, ठीक है। तो उसने कहा कि दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस। तो लोग टैक्स क्यों दे? वाई पीपल शुड गिव टैक्स? लोगों को टैक्स क्यों देना चाहिए? लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए। एंड दे हैड द राइट टू चूज देयर प्रीस्ट, और लोगों को ये भी अधिकार दीजिए कि वो अपना पादरी स्वयं चुन सके। ये जो तुमने योग्यताएं बना रखी हैं ना, कि इस तरह से महिला पुरुष या जो भी है, तो हर व्यक्ति पादरी बन सकता है। जैसे भारत देश के अंदर कोई बात करे कि भैया हिंदू धर्म में ब्राह्मण ही पुजारी बनते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो कल को कोई ऑब्जेक्शन करने लग जाए, भाई ब्राह्मण ही क्यों, कोई और क्यों नहीं ब्राह्मण पुजारी बन सकता है? भाई सब भगवान ने समान ही बनाए हैं, ऐसा अगर कहना थ्योरी है। तो ये भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि दे शुड बी गिवन द राइट टू चूज देयर प्रीस्ट, लोगों को अपने पादरी चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए ईसाई धर्म में। दिस अपील्ड टू पीजेंट्स ऑपरेस्ड बाय फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म को आप समझते हैं, फ्यूडलिज्म का मतलब है सामंतवाद। सामंतवाद के दौर में जो सर्फ थे, जिनको हम कहते हैं एक तरह से गुलाम किसान, बंधक किसान, या जो किसान भी हैं, ये सामंतवाद में सामंतों का वर्चस्व था। तो जब ये एनाबैप्टिस्ट लोग गांव-गांव घूमने लग गए, कहने लग गए भाइयों तुम सब तो भगवान के बनाए हुए हो, तुम सब तो एक हो, तो तुम टैक्स क्यों दे रहे हो? दूसरा, तुमको भी अपना पुजारी चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए, तुम क्यों किससे दब रहे हो? तुम तो भगवान ने बना रखा है, ठीक है। तो इस तरह से जो लोग थे, किसान थे मुख्य रूप से, वो बड़ा प्रभावित हो गए। जो सामंतवाद का दौर भी चल रहा है यूरोप में, वो बड़ा प्रभावित हो गए। किससे? इससे, एनाबैप्टिस्ट विचारधारा से। तो ये यूरोप में कहीं ना कहीं चर्च के प्रभाव को जो है कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है, और धीरे धीरे ये सुधारवादी आंदोलन चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम अगले जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो पार्ट 3 में इस वाले को करेंगे। इसमें लूथर ने क्या क्या रेडिकलिज्म को कम्प्लीटली सपोर्ट नहीं किया, ऐसा लिखा है, लेकिन आज का वीडियो से आपको जो भी जानकारी मैं दे पाया हूँ, पार्ट 2 का आप कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको लगा है। आज का टॉपिक में फिर से हाईलाइटेड कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि 1517 में यंग जर्मन मॉन्क जर्मनी का रहने वाला था मार्टिन लूथर। उसने जो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू कर दिया था, और वो कैथोलिक चर्च के खिलाफ था, जिसमें कहता है कि चर्च को कोई अधिकार नहीं है किसी से पैसे लेने का, और उसे जो है स्वर्ग में जो है स्थान पर जो है देने की गारंटी देने का। और फिर मार्टिन लूथर से लोग प्रभावित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से एक उल्ड्रिच रिंगजुंगली नाम आ रहा है और जीन कैल्विन नाम आ रहा है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।